every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सामने घड़ी लगी हुई है तो आप टाइम देख सकते हैं। दरअसल ना आज हमारे यहाँ कानपुर में गंगा मेला भी है। 8 बज रहा है और जाग तो गई थी मैं 6:30 बजे, लेकिन वही कि अकेले सारे काम करना है। खैर काम तो सभी लोग अकेले ही करते हैं, लेकिन डस्टिंग करो, पूरे घर की क्लीनिंग करो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो एक एक रूम बाय रूम मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली सभी लोग ऐसे ही करते हैं, एक एक कमरे की क्लीनिंग करते हुए। तो अब ये हॉल का नंबर आया हुआ है तो बस यहीं से मैंने अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि पहले तो मैं क्लीनिंग करती रही, मुझे याद ही नहीं रहा कि कई दिन से मैंने कोई क्लीनिंग रूटीन नहीं शेयर किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो अब कैमरा ऑन कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ना पेन भी हो रहा था, मतलब पता नहीं क्यों थकान की वजह से दर्द होने लग रहा था, पीठ में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो आज बेडशीट वगैरह भी हटानी थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ की भी बेडशीट हटा लेती हूँ। बेडरूम की भी हटा दी मैंने, लेकिन ब्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया हुआ था और पहले मैं सारी क्लीनिंग कर चुकी थी। देखिए रूम वगैरह सब मेरे सेट हैं। और यहाँ पे जब से मैंने सोफ़े लगा दिए हैं ना, तब से पूरे घर का जो होलिया है ना, नक्शा ही चेंज हो गया। अब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अब क्या है ना, जिसको भी आना जाना है यहीं के यहीं आके यहीं से चले जाओ, अब टेंशन नहीं होती। वरना पहले ना सबसे बड़ी टेंशन मेरी होती थी कि भगवान जी बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने पैर हो जाते थे। खैर अब ये डायरेक्शन जो मैंने चेंज कर रखी ना सारी, तो काफ़ी अच्छी हैं और ऐसे पूरा घर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और नीट एंड क्लीन हो गया है पूरा घर। अभी ना बालकनी की तरफ खिड़की और दरवाजे की डस्टिंग करनी है, तो पहले मैं यहाँ की पूरे घर की झाड़ू निकाल लूँगी, उसके बाद में बालकनी की तरफ दरवाजे और खिड़कियों की डस्टिंग करूँगी जाके। और हवाएं इतनी चल रही हैं तो धूल मिट्टी तो आती ही रहती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहती है। और अब पोछा भी लगाना है। आज मेरा मन भी किया था कि आज थोड़ा जल्दी जाग गई हूँ तो मैं योगा वगैरह शुरू करूँ, लेकिन आज थोड़ा क्लीनिंग में टाइम लग गया ज़्यादा तो योगा स्टार्ट नहीं कर पाई मैं अब। लेकिन कल से मैं योगा भी स्टार्ट करूँ। काफ़ी लोगों को मैंने वैसे मतलब फ़ोन पे ही बात करते हुए बताई थी सर्वाइकल की एक्सरसाइज। तो बहुत टाइम से मतलब ये रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाई हूँ। और सोचती बराबर रहती हूँ, दिमाग में बराबर रहता है, लेकिन मैंने बीच में ना योगा की वीडियो भी शेयर किए, लेकिन मैंने सर्वाइकल की एक्सरसाइज बताना ही भूल गई। तो अब मैं सोच रही थी कि किसी दिन योगा स्टार्ट करके फिर मैं सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज आप लोगों को बताऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मुझे तो सच बताऊँ उसी से रिलीफ मिला है। अभी भी ना मुझे जब कभी लगता है कि सर्वाइकल का पेन हो रहा है तो मैं वो 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइज हैं, उनको कर लेती हूँ ना, तो उससे इतना रिलीफ मिलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। जब जब काम ज़्यादा होता है तो सर्वाइकल का दर्द होने लगता है तो मैं अपनी वही 2 एक्सरसाइज भी करती हूँ, जो कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बातें करते करते देखिए पूरे घर की झाड़ू निकाल ली है मैंने और अब मैं आ गई हूँ बालकनी की तरफ। बालकनी में भी झाड़ू वगैरह लगा के सब साफ कर चुकी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पेड़ों में पानी देती हूँ। अगर मैं अभी पानी दे दूँ उसके बाद में झाड़ू लगाऊँ तो गमलों से पानी बहने लगता है ना, जो भी एक्स्ट्रा होता है, तो फिर वो कूड़ा मतलब जो ज़मीन पे धूल मिट्टी रहती है ना, तो सब गीला हो जाता है पानी की वजह से। तो इसीलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में गमलों में पानी डालती हूँ और जितना पानी बह के निकल आता है उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो देखिए सुविधा के अनुसार ही काम करना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगा के ही काम किए जाते हैं, जिससे ना हमारा टाइम वेस्ट हो और घर भी साफ़ सुथरा रहे। आकर्षित भी बालकनी की तरफ खड़े हुए हैं। और दरअसल ना आज गंगा मेला है ना हमारे कानपुर। और जगह का तो मुझे नहीं पता कि गंगा मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ मतलब इसके मैंने कभी सुना ही नहीं कहीं का भी कि गंगा मेला होता है। बस मुझे कानपुर का ही पता है गंगा मेला। तो आकर्षित देखिए हाथ में कलर लिए खड़े हैं, तो मैं इनको वही समझा रही थी कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप कलर वगैरह से मत खेलना कतई। इनका क्या रहता है ना, बालकनी की तरफ खड़े हो जाते हैं तो जो भी निकलता है तो उसके ऊपर कलर डालने लगते हैं।
तो वही इनको समझा रही थी आकर्षित को। तो आकर्षित बोले मम्मा मुझे चेयर दे दो, मैं यहीं बैठूंगा और मुझे बाहर का देखना है, छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो इनको वही देखना है। अच्छा, आकर्षित की तबीयत भी नहीं सही रहती है आजकल। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी तक इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही थी। तो इसको बालकनी में बैठा देती हूँ तो दिमाग पटा रहता है, वरना अंदर रहेगा ना तो खाली लेटे क्या करे, तो ये मोबाइल चलाते रहते हैं। आकर्षित को बैठा के और मैं बस बाहर की क्लीनिंग करने लग गई हूँ। गमलों में पानी दे दिया है, झाड़ू वगैरह निकाल चुकी हूँ। देखिए दरवाजे खिड़की जब साफ़ होने लगते हैं ना तो कितने सुंदर लगते हैं, कितना साफ़ सुथरा लगता है। और अपने मन में भी एक बड़ी पॉजिटिविटी रहती है कि कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और जब डस्ट छाई रहती है तो कितना गंदा गंदा सा लगता है। तो अभी आप देखिए कितने अच्छे से पूरी डस्ट इसकी साफ़ कर दे रही हूँ। और इसके बाद में लगाऊंगी पोछा। और आजकल पोछा मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि और मैं क्या करती हूँ, जो बकेट रहती है ना छोटी सी जिसमें मैं बार बार पोछा निचोड़ती हूँ, उसको रख लेती हूँ दूर कि कम से कम जितनी बार पूरा इतना बड़ा घर है तो जितनी बार पोछा लगाऊंगी ना उतनी बार पोछा निचोड़ो और फिर से गीला करके ले जाओ, तो उतनी बार मेरा बैठना उठना होता रहे। तो एक पोछे को भी मैं एक एक्सरसाइज की तरह ही करती हूँ, क्योंकि इधर वाकई में मेरा वेट पहले से भी ज़्यादा गेन हो रहा है तो मुझको ये भी कम करना है। खैर पोछा लगाना तो खुद में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अभी मैं मोप का यूज़ नहीं कर रही। मोप का यूज़ मैं बस इतना ही करती हूँ कि सोफ़े के नीचे और बेड के नीचे इतना ही करती हूँ, क्योंकि मोप की जो रॉड रहती है ना वो लंबी होती है, तो उससे ना बहुत अच्छे से बेड के नीचे कॉर्नर पे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है सोफ़े के नीचे। और आप कितना भी हाथ डाल के साफ़ कीजिए पर हाथ तो इतना लंबा नहीं हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं पोछा की बाल्टी लेने आई हूँ। मैं पोछा की बाल्टी ही बोलती हूँ इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ पोछा ही लगाना होता है और कोई काम नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो दरवाजे की तरफ बाहर मैंने स्टूल रखा हुआ है, इस पर मैंने प्लांटर रखा हुआ है ना, इसको भी आज क्लीन कर लूँगी। क्योंकि पेड़ों में ना जब पानी डालते हैं तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी बह के आ ही जाती है, तो जो स्टूल पे जम जाती है। ये स्टूल मुझे ना इधर आंगन की तरफ लगाना है, इसके ऊपर रखना है मुझे मनी प्लांट का प्लांटर, तो इस वजह से मैं इसको आज और क्लीन कर रही हूँ। और अभी मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। और अभी इसके बाद ना खाना ना बनाना है, नहाना धोना, तो मैं बाकी का काम तो बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अच्छा, साथ ही साथ मेरी चाय भी इधर मैं बनने को रख दे रही हूँ। एक बार तो मॉर्निंग की बेड टी जो होती है ना, तो खैर हमारी तो बेड टी नाम की होती है, बेड टी तो हस्बैंड लोगों की होती है कि बेड पे ही बैठे बैठे चाय मिल जाती है। हम लोग की तो चलते फिरते की ये टी होती है, वॉकिंग टी कह लीजिए, वर्किंग टी कह लीजिए। तो यहाँ पर ये दूसरी चाय बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना नहाने के बाद कोई भी चाय नहीं पीता है। नहाने के पहले 2 बार चाय बन जाती है तो हम लोग पी लेते हैं, और नहाने के बाद में सीधे ब्रेकफास्ट होता है, चाय नहीं चलती हमारे यहाँ नहाने के बाद में। अभी चाय वगैरह पी के पूरे घर में पोछा लगा के नहा धोकर पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। कैमरा ऑन नहीं किया उसके बाद में मैंने, अब सीधा ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ आज खाने में बना रही हूँ लौकी चने की दाल। लौकी चने की दाल के लिए देखिए ये भी बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में हींग, जीरा और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, तो जो प्रोसेस रहता है ना सभी सब्जियों का, वही वाला प्रोसेस है। और बस प्याज के साथ में मैंने चने की दाल डाल दी थी कि प्याज भी अच्छे से भुन जाएगी और चने की दाल भी अच्छे से भुन जाएगी, बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने कटी हुई लौकी और ये रही कच्ची आम, इसको मैंने ऐड कर दिया है। लौकी चने की दाल हो या फिर येलो दाल हो, कद्दू की सब्जी हो, बैगन आलू की सब्जी हो, कच्ची आम ना बहुत अच्छी लगती है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया स्वाद आता है खाने में। तो देखिए यहाँ चने की दाल बहुत अच्छे से भून ली थी मैंने। तो हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्का सा लाल मिर्च डालकर, नमक डालकर अच्छे से भून लिया है मसालों को भी। और लौकी ऐड कर दी, कच्ची आम ऐड कर दी। यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिया पानी, जैसी भी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग। बस अब इसमें लिड लगा दूँगी कुकर की मैं। और यहाँ पर हमारा लंच तैयार हो गया है। तो ये रही हमारी लौकी चने की दाल, सलाद, राइस, सब्ज़ी एंड रोटी।
साथ में चटनी भी बनाई थी, पर चटनी मैंने नहीं ली हुई है क्योंकि बहुत खट्टा खट्टा हो जा रहा है। वैसे भी आजकल ना खांसी का सीज़न चल रहा है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते रहें। यही रहा मेरा लंच रूटीन और इस तरह से मॉर्निंग में मैं अपने घर के सारे कामों को करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। हमारी लंच थाली कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब